नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ यूएसके सिंह। खबर देख रहे हैं आप आरआरटी लाइव टीवी से। छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ यूएसके सिंह। खबर देख रहे हैं आप जनपद जालौन विकासखंड महेवा से। इस वक्त मैं विकासखंड महेवा के न्यामतपुर क्षेत्र में मौजूद हूं। यहाँ न्यामतपुर ग्राम के रविंद्र कुमार तनोप राम प्रकाश जी इस वक्त मौजूद हैं और ये इंगुई मौजा में इनका बोरिंग पंप लगाया गया था, जो जिसका एस्टीमेट भी लगभग 1,39,000 का बिल बना था। इसमें पूरी लाइन बनकर के खड़ी हो गई, लेकिन अभी तक किसान का ट्यूबवेल किसी कारणवश से विभागीय कार्रवाई से वंचित है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला है, जिसकी बात हम आज रविंद्र कुमार जी से जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हमने विद्युत कनेक्शन लिया था। उसमें करीब 1,39,156 रुपये हमने विभाग को जमा किए। विभाग ने हमको लाइन कंप्लीट करके दी। 24 घंटा हमारी लाइट जली। लाइट जलने के बाद हमने मोटर पंखा कना चलाया। करीब 4-5 बीघा मतलब 2 एकड़ करीब हमने सिंचाई की। इसके बाद हमारी लाइट काट दी गई है और हमने कई जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात की तो बोले जो कनो करके वो मैटर है विभाग का, फिर देख लिया जाएगा। लाइट जल गया तो क्या हटो बन रहा ना हटो। बन जाएगा वो। हाँ अभी जब बन जाएगी भाई, हाल में पकड़ लो। या कोई एप्लीकेशन शिकायती पत्र दिया? हाँ, जो जिले पे एक्शन साहब होते हैं उनसे हमने बात की, एप्लीकेशन किया। बोले ठीक है, हम उस पर करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक करीब 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि रविंद्र कुमार जी बताते हैं कि हमारी जो जमीन है, आसपास दिखाइए भैया, दिखाओ। ये जमीन जो है कि अभी सींचने को पड़ी हुई है, लेकिन विभाग बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक माहौल के परवान चढ़ा हुआ है। किसान एक तो अपना गहरी मोटी कमाई विभाग को जमा किया, जमा करने के बाद किसान आज दर की ठोकर खा रहा है। ये आप ऐसा देख सकते हैं कि किस तरीके से विभाग कहीं ना करीब 2,90,000 रुपये मैंने जो जेडीसी बैंक होती है उससे ऋण लिया है। ऋण के तहत हमने ये बोरिंग करवाई है और करीब 1,39,000 रुपये हमको लाइट के जो एस्टीमेट है उसमें देना पड़ा। इनका कहने का उद्देश्य ये है कि किसानों की कब तक विभाग का जो न्यामतपुर फीडर का है उसी ने काटी है। इसके उपरांत आपने जो है लाइन कटने के बाद है, आपने कोई विभागीय अधिकारी से बात की या कोई एप्लीकेशन शिकायती पत्र दिया? हाँ, जो जिले पे एक्शन साहब होते हैं उनसे हमने बात की, एप्लीकेशन किया। बोले ठीक है, हम उस पर करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तक करीब 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, जैसा कि रविंद्र कुमार जी बताते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, आसपास दिखाइए भैया, दिखाओ। ये ज़मीन जो है कि अभी सींचने को पड़ी हुई है, लेकिन विभाग बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक माहौल के परवान चढ़ा हुआ है। किसान एक तो अपना गहरी मोटी कमाई विभाग को जमा किया, जमा करने के बाद किसान आज दर की ठोकर खा रहा है। ये आप ऐसा देख सकते हैं कि किस तरीके से विभाग कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमजोरी या कोई राजनीतिक दबाव में है, जिससे किसान का जल्दी से जल्दी
करीब 2,90,000 रुपये मैंने जो JDC बैंक होती है उससे ऋण लिया है। ऋण के तहत हमने ये बोरिंग करवाई है और करीब 1,39,000 रुपये हमको लाइट के जो एस्टीमेट है उसमें देना पड़ा। इनका कहने का उद्देश्य ये है कि किसानों की कब तक सरकार इस तरीके से उदासीनता दिखाती रहेगी, किसानों का कब तक हक मारती रहेगी। कहीं ना कहीं ये सरकार गहरी नींद में सो रही है, उनके कर्मचारी, और उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि किसान का पैसा जमा होने के बाद भी और गवर्नमेंट की तमाम प्रतिलिपि सरकारी जो प्रमाण पत्र है उनके पास मौजूद हैं। किसान रामदास व रामप्रकाश सनोफ लालता प्रसाद ग्राम न्यावतपुर ने हुई मौजा खसरा संख्या 666 में गहरी बोरिंग मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कार्य कराया। कनेक्शन नंबर 5434090999, कुल एस्टीमेट खर्च 1,39,556 रुपये आया। इसके बाद विद्युत विभाग ने शीघ्रता से कार्य करते हुए विद्युत लाइन खड़ी कर दी और पोल पर ट्रांसफार्मर चढ़ा दिया। ट्रांसफार्मर चढ़ने के बाद किसान ने बटन दबाकर ट्यूबवेल को चालू किया, जिससे 2 एकड़ जमीन सींची गई, जिससे उसका चेहरा खिल उठा। मगर कुछ समय बाद विद्युत विभाग की मिलीभगत से लाइनमैन ने लाइन को काट दिया, जिससे उसकी विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। ऐसे में किसान अब विद्युत विभाग के चक्कर काट रहा है और विद्युत लाइन जोड़ने को कोई तैयार नहीं है। किसान की सरकार से, शासन से, प्रशासन से गुहार है कि लगातार उनकी ऐसी समस्या का निदान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं किसान सदमे में जा सकता है। ऐसे में सरकार से उनका निवेदन है कि जल्द से जल्द उनकी इस समस्या का निस्तारण किया जाए।